Hello students, welcome to class 6 science session that is of chapter 2 components of food. आज इस चैप्टर का दिस इज द लास्ट सेशन, इसके बाद वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर. सो अब तक जो हमने पढ़ते हुए आए हैं, तो द मेन थिंग इज when we are talking about nutrients, when we are talking about fibers, dietary fibers, when we are talking about water, ये सब हमारा कंसर्न है to get a balanced diet. So today we will focus on this. कि what is the meaning of balanced diet? How can we have a balanced diet? Do we need to spend lot of money to get these important या crucial components of the food? So आज हम इन्हीं बातों पर ध्यान करते हुए we are going to end this chapter. So the first, आपने जैसे ये वर्ड सुना तो आपके दिमाग में सबसे पहले आया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइट. बैलेंस समझ में आ गया, ठीक ठाक पूरा एक बैलेंस हो, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइट? सो डाइट मीन्स द फूड दैट वी नॉर्मली ईट, जो डेली उसमें खाते हैं. तो द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज अवर डाइट. जो रूटीन में खाते हैं डेट इज नोन एज अ डाइट. जैसे अगर आपसे कहा जाता होगा इन केस अगर आप बीमार पड़ गए हैं, यू आर विजिटिंग अ डॉक्टर, तो आपका डॉक्टर क्या कहता है? पे अटेंशन ऑन योर डाइट. मीन्स आप जो खा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए. लाइक यू हैव विजिटेड टू अ डॉक्टर, अगर आप कभी बीमार पड़े हैं तो डॉक्टर आपको क्या कंसर्न देता है, क्या आपको बहुत एक बताता है इम्पोर्टेंट थिंग कि टू हैव अ प्रॉपर डाइट. या कभी कभी आपको ये भी सुनने को मिलता होगा जरूर खाने में आपने कुछ गलत खाया इसलिए आपको बुखार हुआ या और कोई प्रॉब्लम हुई, पेट खराब हुआ. सो डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. नाउ डाइट तो हमें समझ में आ गया. अगर हमने कह दिया बैलेंस मीन्स ना ज्यादा ना कम. But if we want to give a proper definition for a balanced diet, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? अब बैलेंस डाइट की ये एक डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन आप लोगों को एज इट इज लर्न करनी पड़ेगी टू राइट अ प्रॉपर आंसर. तो इसलिए इस डेफिनेशन को हम ध्यान से स्लोली पढ़ेंगे टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन. द डाइट दैट हैव all nutrients in right quantity. तो सबसे पहले आप इस बात पे दीजिए all nutrients. तो हमने जो nutrients के नाम पढ़ चुके हैं like proteins, fats, vitamins, carbohydrates. Okay, so ये जो है तो these all nutrients in right quantity means ये नहीं है कि we are taking very high fatty diet और जो minerals हैं we are taking very less, या we are taking very high carbohydrate diet but vitamins we are taking very less. No, so it should be in right quantity. अभी इस बात को थोड़ा सा हम बाद में जब डेफिनेशन हो जाएगी तब और एक्सप्लेन करेंगे. and contain a good amount of roughage. Now see the importance of roughage. कि roughage हमारे बॉडी में essential है. If we are taking roughage then only we can say we are taking a balanced diet. And water is called a balanced diet. तो एक बार इस डेफिनेशन को एक गो में फिर से पढ़ते हैं. The diet that have all nutrients in right quantity. So एक बार बैलेंस डाइट की डेफिनेशन हम प्रॉपरली पढ़ते हैं. The diet that have all nutrients in right quantity and contain a good amount of roughage and water is called balanced diet. Means हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए and nutrients should be in a balanced amount. ये नहीं क्या है हम प्रोटीन्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं and we are not taking carbohydrates, या कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं we are not taking proteins. ये तो अभी मैंने 2 एग्जाम्पल दिए but there are number of nutrients other than this. और उसके साथ उसमें roughage and water is also important. अगर ये सब हम एक जितना हमारे बॉडी को चाहिए we are taking it, then we can say we are taking a balanced diet. So this is a diet chart in front of you. यहाँ पे आप देखें
हमारा जो डाइट होता है, बैलेंस डाइट होता है, ये हम 3 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. फर्स्ट चिल्ड्रन, देन टीन्स एंड देन एडल्ट्स. तो चिल्ड्रन अप टिल 13 years, teens between 14 to 18 years, and adults 90 to 50 years and 51 years and above. क्योंकि हमारा जैसे जैसे हमारा बॉडी ग्रो होता है, हमारे बॉडी में एक पर्टिकुलर टाइप का जो नीड होता है, डेट इज कॉन्स्टेंट. ओके, सो दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू कीप फोकस ऑन. एंड देन जो डाइट होती है उसमें बॉयज एंड गर्ल्स में भी थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन द बॉडी. तो यहाँ पे हमने गर्ल्स एंड बॉयज क्योंकि चिल्ड्रन है, एंड देन हियर यू कैन सी फीमेल मेल एंड फीमेल मेल. सो दिस इज द वे कि अगर जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, जो हमें गॉड गिफ्टेड जो बॉडी स्ट्रक्चर बना है, उस पर डिपेंडेंट हमारी डाइट होती है. सो ये एक पूरा एक चार्ट है जिसमें आप देख रहे हैं कि हमें टाइम टू टाइम हमारा जैसे वेजिटेबल एंड फ्रूट्स है, तो एज आवर एज इज इंक्रीजिंग अप टिल 18 years, है ना. सो हमें हमारी जो फ्रूट है और वेजिटेबल्स का इंटेक है, वी हैव टू इंक्रीज. क्योंकि छोटा बच्चा अगर एक छोटा सा सपोज टोमेटो खा सकता है, लेकिन बड़ा बच्चा कैन ईट 2. सो हमारी जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है, वी हैव टू इंक्रीज सम ऑफ द थिंग्स. लेकिन आप अगर चार्ट में देखेंगे तो हमें थोड़े से चीजों को एज पर द एज डिक्रीज भी करना पड़ता है. लाइक इफ आई टेक मिल्क एंड ऑल्टरनेटिव्स, सो हियर यू सी अप टिल 18 years, दिस इज वेरी गुड कि वी आर इंक्रीजिंग द मिल्क कंपोनेंट्स इन आवर बॉडी. बट एज हमारी एज आगे इंक्रीज हो रही है, हम 20-30 years की तरफ जा रहे हैं, तो हमें मिल्क एंड ऑल्टरनेटिव्स को हमें थोड़ा सा डिक्रीज करना चाहिए. तो एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, होल डे दे कीप ऑन ड्रिंकिंग मिल्क. उनकी डाइट ही मिल्क होती है. जो 3 to 4 months के बच्चे होते हैं, 1 year तक भी दे कैन ड्रिंक मिल्क 3 to 4 times. लेकिन एडल्ट नॉट मोर देन 2 times, एक बार मॉर्निंग लिया, इवनिंग या नाइट. तो इस वे में वी कीप ऑन रिड्यूसिंग. लेकिन जब हम 50+ के हो जाते हैं, अगेन वी हैव टू इंक्रीज. तो ये क्यों इंक्रीज होता है, क्यों डिक्रीज होता है, दिस इज समथिंग वेरी एडवांस लेवल, वो हम आगे क्लासेस में लर्न करेंगे. सो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं मीट एंड ऑल्टरनेटिव्स. छोटे बच्चों को ज्यादा मीट नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या फैटी कंपोनेंट ज्यादा होता है, उनका बॉडी अभी बिल्डअप हो रहा है, तो दे नीड मोर प्रोटीन्स रेदर देन फैटी थिंग्स. सो जब हम मीट एंड ऑल्टरनेटिव्स की बात कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि हमारा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फीमेल एंड मेल ऑल्सो. जैसे हमने कहा यहाँ पे हमारा 2 क्वांटिटी काफी है, बट मेल्स के लिए इट इज 3, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन द बॉडी. तो जो हमारा इंटरनल जो बॉडी है, जो इंटरनल ऑर्गन्स है, उनको इवन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल. तो ये एक आपको छोटा सा एक चार्ट दिखाया है. नाउ सो व्हाट डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ फूड डाइट? ये चार्ट देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, सबको एक सी डाइट चाहिए? कैन यू से द आंसर? No, yes, we cannot say that everyone for all ages will need the same diet. No, there is a variation of diet as per the age and as per the male or female thing. Now, जो अभी हमने बात करी, तो एक जनरल एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में रहता है कि इफ वी नीड टू हैव अ बैलेंस डाइट, इफ वी नीड टू हैव अ प्रॉपर डाइट, तो हमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमें बहुत महंगी महंगी सब्जियां खरीदनी पड़ेंगी टू गेट अ बैलेंस डाइट. बट दिस इज नॉट द थिंग. हियर इज अ लिस्ट ऑफ इनएक्सपेंसिव फूड लाइक ग्राउंड नट. हम लोग वैसे जानते हैं कि जी जो हमारे एलिमेंट्स हैं, हमारे वॉलनट्स हैं, हमारे कैश्यूज हैं, so they are very energy giving food items. But खाली वो नहीं, अगर हम we cannot buy almonds, we cannot buy cashews, तो we can buy groundnut. Groundnut is cheap
एंड ग्राउंडनट इज अ वेरी गुड सोर्स, जैसे हमने पढ़ा था प्रोटीन्स एंड फैट्स के लिए. सो अगर हम बादाम नहीं खा सकते, वी कैन ईट मूंगफली, इट मेक्स नो डिफरेंस. द अदर थिंग इज fermented food. This is also a very good source for the energy, like idli, या हम उपमा बना सकते हैं, या हम डोसा. So ये जो हमारी थिंग्स है, these are very good source. So when we talk about inexpensive food, तो उसमें हमारा fermented food like idli आता है, जिसमें it is a good source for the energy giving component in our body. और ये नहीं है कि हम बहुत कोई एक महंगी चीज खाएं. इडली इज अ वेरी सिंपल थिंग, बनाने में भी और वैसे कॉस्ट वाइज भी. सो वी कैन ईट इडली. नाउ वी कैन ऑल्सो हैव combination of flours like thepla. When we make thepla, so it is not the thing that we always put wheat का आटा. We can put many other flours जो थोड़े से चीप भी हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, इन सब के भी थेपले if we make and eat, this is also a very good diet for the body. उसके बाद हमारा जैगरी आ गया है, गुड़. ये भी एक बहुत ही अच्छा मिनरल जो हमारा मिलता है, आयरन, जो हमारे ब्लड को बनाने के काम में आता है. तो ये हमारे, तो अगर हमें कुछ और महंगा खाने का जरूरत नहीं है, हमें पोमग्रेनेट, अनार खाने की नीड नहीं है. इफ वी आर ईटिंग जैगरी, वी आर गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ आयरन फ्रॉम दिस फूड आइटम. उसके बाद दिस इज अ वेरी गुड थिंग टू ईट, दैट इज स्प्राउटेड सीड्स. स्प्राउटेड सीड्स कुछ नहीं, हम मूंग की दाल को भिगो देते हैं एंड वी कैन ईट. उसमें हमें बहुत कुछ मिक्स भी नहीं करना होता. वी जस्ट पुट सम अपना टेस्ट का सॉल्ट एंड लेमन जूस हमने डाला एंड वी कैन ईट. तो ये देखिए, बैलेंस डाइट का ये मीनिंग नहीं है कि यू हैव टू बाय एंड यू हैव टू ईट वेरी एक्सपेंसिव फूड. दीज आर द लिस्ट. और आप सर्च करेंगे, देयर आर मेनी अदर सोर्सेस जो चीप भी होते हैं, बट इट विल हेल्प अस टू मेंटेन अवर बॉडी. सो अब आप बताएं, मैं ये स्टेटमेंट पढ़ रही हूं, आप बताएं इसका आंसर आप क्या देना चाहेंगे. Thus we can say one can eat the balanced diet. क्या हम कह सकते हैं कि हर कोई बैलेंस डाइट खा सकता है? What do you think? खा सकते हैं ना. तो हमें ये फिक्र करने का नीड नहीं है कि जो रिच हैं दे कैन ओनली हैव, या दोज हु कैन बाई एक्सपेंसिव मटेरियल. आज अगर हमारे पास अगर मनी कम है, लेकिन तब भी हम अपनी डाइट को अच्छा करके वी कैन हैव अ गुड वेरी हेल्दी बॉडी, और हम उसको आगे अपना काम करने में, अपनी पढ़ाई में यूज कर सकते हैं. सो आज की लर्निंग क्या हुई? आज की लर्निंग में वी हैव लर्नड अबाउट द बैलेंस डाइट, एंड दिस बैलेंस डाइट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वेरी चीप थिंग्स दैट आर अवेलेबल इन मार्केट. उसके साथ हमने ये देखा प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट, कि बैलेंस डाइट में हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ऑल फूड मटेरियल मस्ट बी इन प्रॉपर रेशियो. कोई ज्यादा नहीं होना चाहिए, कोई कम नहीं होना चाहिए, और जितने न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं दे शुड बी टेकन इन वन डाइट. जब हम खाना खा रहे हैं उसमें हमें फैट्स भी मिलना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी, प्रोटीन्स भी, मिनरल्स भी, वाटर भी, सब कुछ हमें मिलना चाहिए. सो अगर हम अपना प्रॉपर एक अपना लंच या डिनर करते हैं तो हमारे बॉडी में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी. एंड इफ देयर इज नो डेफिशिएंसी इन आवर बॉडी, वी कैन हैव अ वेरी हेल्दी बॉडी. सो बच्चों, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन एंड ऑल्सो द एंड ऑफ द चैप्टर. तो अब आपके सामने ये काफी डेफिनेशंस आ गई हैं, वो आपको लर्न करनी है. उसके साथ आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नॉट फॉरगेट टू रिमेम्बर द स्पेलिंग्स, क्योंकि इसमें बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं, उनको ठीक से प्रोनाउंस करना सीखें. सो आप जब बोलेंगे मुंह से, आपकी स्पेलिंग अपने आप बन जाएगी, आपको ज्यादा लर्न करने का नीड नहीं रहेगी.
So till we meet again with a new chapter, with a new concept, bye. Take care.